नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हो जाएगा ना में। कुश्ती यानी दंगल प्राचीन समय से ही भारत का एक परंपरागत खेल और मनोरंजन का साधन होने के साथ साथ ही भारत में होने वाले मेलों का ये एक मुख्य हिस्सा रहे हैं और इन्हें पसंद करने वाले इसे आज भी बड़े ही चाव से देखते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक अति प्राचीन मार्शल आर्ट की, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। जहाँ एक और रामायण में बाली सुग्रीव, महाभारत में कंस और कृष्ण और भीम और दुर्योधन के बीच भी मल्ल युद्ध का उल्लेख मिलता है। और ग्रंथों को पढ़ने से पता चलता है कि ये युद्ध नैतिक संहिता से लड़े जाते थे। जो इनके विरुद्ध आचरण करता था या इनका पालन नहीं करता था, वो निंदनीय माना जाता था। और उस समय द्वंद्व युद्धों में कमर से नीचे प्रहार करना वर्जित नहीं था। इसीलिए भीम का दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करना आज भी निंदनीय माना जाता है। इन युद्धों को मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध आदि नामों से जाना जाता था, परंतु मध्यकाल में भारतीय मल्ल युद्ध पद्धति का मुस्लिम देशों की युद्ध पद्धति के साथ समन्वय हुआ और इसे कुश्ती या पहलवानी के नाम से जाने जाने लगा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबर और अकबर भी इन युद्ध कलाओं के अच्छे जानकार थे। और आज भी भारत और पाकिस्तान में कुश्ती पर जोर दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान भी कभी भारत का हिस्सा था, तो यहाँ पे भी कुश्ती पे भारत जितना ही जोर दिया जाता है। रुस्तमे ज़माना कहे जाने वाले अजय गामा पहलवान और रुस्तमे हिंद कहे जाने वाले और रामानंद सागर के रामायण में हनुमान के अभिनय से सबके दिलों पर छाप छोड़ने वाले दारा सिंह को शायद ही हो जो ना जानता हो। और ऐसे ही बहुत सारे पहलवानों ने विश्व भर में पहलवानी में अपना नाम रोशन किया है। दोस्तों, वैसे तो कुश्ती पूरे विश्व भर में की जाती है, परंतु भारतीय पहलवानी में लॉक्स, थ्रो, पिन्स, सबमिशन होल्ड पे फोकस किया जाता है। प्राचीन मल्ल युद्धों में स्ट्राइकिंग का उल्लेख मिलता है, परंतु कुश्ती में इनका प्रयोग वर्जित नहीं है। धोबी पाट, मुल्तानी, कलाजंग, ईरानी और ढाक पहलवानी से रिलेटेड कुछ विश्व प्रसिद्ध दांव पेचों में से एक हैं। तो अगर बात करें कुश्ती के लर्निंग प्रोसेस की, कुश्ती का खेल दिखने में जितना आसान और रोचक लगता है, ये उतना ही मुश्किल और तकनीकी भी होता है। एक पहलवान के लिए ताकत ही सब कुछ नहीं होती, उसे फुर्ती, धैर्य और बुद्धि का प्रयोग करके प्रतिद्वंदी के मन को पढ़कर अपना दांव लगाना होता है। कुश्ती दो प्रकार की होती है। पहला होता है ग्रीको रोमन, दूसरा है फ्री स्टाइल कुश्ती। ग्रीको रोमन में कमर से नीचे के दांव वर्जित होते हैं और जो कि फ्री स्टाइल में आप कमर के नीचे और ऊपर दोनों के ही दांव लगा सकते हैं, परंतु दोनों का लर्निंग प्रोसेस लगभग समान ही होता है। परंतु भारतीय कुश्ती जहाँ परंपरागत तरीके से सिखाई जाती है, वहाँ नियम कानून मंदिर की तरह ही होते हैं। कुश्ती का लर्निंग प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पहलवान की डाइट और दूसरा पहलवान का अभ्यास। तो अगर बात करें डाइट की, तो एक पहलवान को अपने शरीर की डाइट एक पहलवान की तरह लेनी होती है, ना कि बॉडी बिल्डर की तरह। मतलब बिना मांसाहार और किसी तरीके के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए बिना। तो एक पहलवान शुद्ध शाकाहारी भोजन लेके अपने शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। एक पहलवान मुख्य रूप से दूध, दही, घी, छाछ, बादाम आदि चीज़ों का अधिक सेवन करता है। अगर बात करें अभ्यास की, तो एक पहलवान की सुबह 4 बजे हो जाती है। उसके बाद बॉडी वार्म अप करने के लिए ऑयलिंग और रनिंग करनी होती है और फिर अखाड़े जाना होता है। अखाड़े में मिट्टी खोदना, उसमें छाछ, तेल और लाल मिट्टी मिलाकर पत्थर निकालना जैसे छोटे बड़े काम पहलवान को खुद ही करने होते हैं। कुश्ती में कंपाउंड मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और कहा जाता है एक स्वस्थ पहलवान 1000 दंड और 2000 बैठक कर सकता है। दंड और बैठक के साथ कंधों के लिए मुदगर का प्रयोग किया जाता है और उस्ताद की उपस्थिति में जोर आजमाइश की जाती है। दांव पेचों का अध्ययन किया जाता है और मालिश भी की जाती है, जिससे शरीर को फिर से नई ऊर्जा मिलती है। और अभ्यास के साथ ही साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेकर एक बिगिनर लेवल का पहलवान आगे बढ़ता है। वैसे तो आज पहलवानी बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है।
स्ट्रीट फाइटिंग, एमएमए और भी बहुत सारी चीज़ों में रेसलिंग का यूज़ होने लगा है। दंगल, सुल्तान जैसी मूवीज़ ने इंडिया में फिर से पहलवानी की एक नई शुरुआत कर दी है। इसके अलावा भी लोग सेल्फ डिफेंस, रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और नेचुरल तरीके से अपने शरीर को बिल्ड करने के लिए पहलवानी सीखते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कुश्ती ही की तरह किसी अन्य मार्शल आर्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ये भी ज़रूर लिखें कि आपका फेवरेट रेसलर कौन है। तो इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।